रहा था कि हमारी कीमतें कम करिए, वो क्यों नहीं किया आपने? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बोलूं। जी बोलिए। देखिए, सामान्य ज्ञान की बात है। पेगासस स्पाईवेयर का जनक किसे कहा जाता है या क्या कौन है, हम जानते हैं, ये एनएसओ है। जब एनएसओ ने कह दिया कि हमारी तालिका में पाश्चात्य देश हैं और बहुत सारे देश जिनका जिक्र किया गया वो नहीं है, तो फिर बात तो आधारहीन हो गई। जब एनएसओ ने खुद कह दिया तो इसे तर्क वितर्क का विषय बनाना ही गलत है, मुझे ये लगता है। और दूसरी तो फ्रांस की सरकार बेवकूफ है जो इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। सारे क्लेम को फ्रांस की सरकार, आप तो बहुत, मैं आपको बता दूं, ये आप तो आईटी बहुत मानते हैं मिनिस्टर फ्रांस के के वक्तव्य में भी लिखा हुआ है। इट इज जो एविडेंट बाकी दैट देशों की एनएसओ हैज सरकारें क्लियरली हैं जो रबिश्ड द इन्वेस्टिगेशन क्लेम्स करवा इन द रही हैं, रिपोर्ट। क्या वो मैंने बेवकूफ है? अंग्रेजी में ये कहा। आप क्यों नहीं और करवा मैं रहे आपको बता इन्वेस्टिगेशन? दूं कि 2019 करवाइए। में भी व्हाट्सएप में भी कहा गया था कि पेगासस स्पाईवेयर करीबन 1400 आप तो ट्विटर के पीछे पड़े हैं और ये बात ट्विटर के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट तक केस कर गई। रहे हैं। सारे आपके खिलाफ जो राजनीतिक भी बोलता दलों है ने उसको इसे दबाने की नकारा, कोशिश ये कर रहे बिल्कुल हैं। गलत साबित हुआ, आपने व्हाट्सएप को आधारहीन धमकी साबित दी, हुआ और आपने फिर ट्विटर के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट ने केसेस भी इसे किए, नकार दिया। फर्जी केस किए। तो मुझे आपने लगता देश के है कि विपक्ष को इस पर सलमान बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन करिए ना। इन्वेस्टिगेशन में जो साबित होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। केंद्र सरकार के सलमान, शहजाद ने एक सवाल पूछा था। और शहजाद जी अपराजिता जी, राइट अपराजिता जी, राइट अपराजिता जी, सलमान अपराजिता जी सलमान ने एक सवाल पूछा था और राफेल को लेकर सवाल पूछा था जी, उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे सलमान? शहजाद ने जी, सलमान निजामी जी, सलमान निजामी। हमें देश के संविधान पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। राइट। देखिए उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हमने कोई उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन जब फ्रांस के जो रिपोर्ट सामने आई वो तो था ही, लेकिन हम कह रहे हैं आपको कि आप इंडिपेंडेंट प्रोब करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जो सामने आएगा। सरकार क्यों डर रही है? आप मुझे बताइए भाजपा के कितने नेताओं का नाम आया इसमें, और आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हम जो है विपक्ष पे दबाव नहीं डाल रहे। आपने ट्विटर पे हाल ही में एक केस कर दिया, ट्विटर को धमकियों पे धमकी दे रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइन पे नहीं चल रहे। जो आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा उसको आप टैपिंग में लगाओगे, उसको आप स्कूपिंग करोगे, उसके खिलाफ एजेंसियां डाल दोगे, उसको जेल में डाल दोगे, फर्जी केस करोगे। इसका जवाब दे दूं? बन चुका है। 3 मुद्दे उठाए। लेकिन जो देश की जनता है, जो आपको चुना था कि भैया तेल की कीमतें आप जवाब दे दूं मैं इसका? खत्म करेंगे। अब वो चले गए, फिर से तेल की तरफ चले गए। प्रतीक जी थोड़ा मैं अब जवाब दे दूं तीनों बातों का। पहले तो प्रतीक जी ये गलत है, मैंने इनकी बात सुन ली ना। कोरोना इनके तीनों पॉइंट मैंने नोट किए, मुझे जवाब देने दीजिए। तीनों पॉइंट नोट किए। प्रतीक जी बोलिए। जी बोलिए शहजाद बोलिए। फैसिलिटीज नहीं थी। प्रतीक जी हाँ प्रतीक जी देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपने चर्चा नहीं होगी। प्रतीक जी अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो फिर डिबेट सार्थक नहीं होगी। पूरी डिबेट सार्थक चली है, मुझे लगता है कि ऐसी सार्थक डिबेट को रखनी चाहिए। हाँ, अब प्रतीक जी अब सुनने की क्षमता भी रखने बोलिए। मैं कोई किशोर कुमार या मजरू सुल्तानपुरी तो नहीं हूं, सुन लीजिए मेरी बात। एक तो है स्कूपिंग नहीं स्नूपिंग होता है, स्नूपिंग तो टेक्निकली हम लोग सही रहे। आप टैपिंग भी बोल रहे हो, स्कूपिंग बोल रहे हो, स्नूपिंग है। मैं आपके अंग्रेजी पर नहीं जा रहा, हालांकि आप लोग मंडाविया जी की अंग्रेजी पर मखौल उड़ाते हैं, पर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, टर्म ये होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम एससी की बात तब नहीं माने थे, तब हमने माना था, अब नहीं मान रहे। तब भी राहुल गांधी ने एससी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये उनके बयान थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल था उनका। ठीक है, तो आज भी अगर वो कह दे कि आई एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कल करवा लो जुडिशियल प्रोब बाय सुप्रीम कोर्ट, पूरे मामले में जितने मामले में कराना है। तीसरा उन्होंने कहा ट्विटर के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है इंटरमीडिएरी गाइडलाइन जो आई है वो केवल ट्विटर के लिए नहीं, सारे के लिए है। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट सबके लिए है। और ये 2019 के सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फेसबुक ऑफ इंडिया, फेसबुक कंपनी के खिलाफ जो ऑर्डर आया था उसके बाद ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइन बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी ट्विटर के खिलाफ है और ट्विटर सब जगह ये मानता है, यहां पर नहीं मानता है। तो आप ट्विटर को क्लीन चिट देना चाहते हैं, भारत को दोहरे दर्जे का बताता है तब। और फेसबुक क्यों मान गया, व्हाट्सएप क्यों मान गया, बाकी सब कंपनियां क्यों मान रही है? क्या वो कंपनियों को बोलने की आजादी पे हनन नहीं हो रहा उनका? ये देखिए ट्विटर के प्रवक्ता, ट्विटर से अकाउंट अरे भाई अपना ऐसा है, सुनिए मैं आपको बताता हूं, मैं इसका भी जवाब देता हूं। मैं आपको इसका भी जवाब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई ये तो यही बात हो गई। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूं ना, मैं इसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि आपको ट्विटर से आपत्ति है, तो मैं जवाब दे रहा हूं। प्रतीक जी जवाब ले लो।
ये कहते हैं ट्विटर से आपत्ति है, ट्विटर क्यों यूज करते हैं? भाई मुझे तो आपकी राष्ट्र विरोधी मंशा से भी आपत्ति है, तो मैं देश में रहकर ही आपको जवाब दूंगा ना, देश छोड़कर थोड़ी चला जाऊंगा। आप भी यहाँ है तो आपका जवाब यहीं पर बैठ कर दूंगा। प्रतीक जी के चैनल पर आप बैठे तो मैं आपको वहीं पर एक्सपोज करूंगा, ट्विटर को भी वैसे ही एक्सपोज करेंगे। शहजाद अब सवाल राष्ट्र विरोधी मंशा कैसे? नहीं, पॉइंट आउट ऐसे मत करिए। नहीं शहजाद, ये गलत है। शहजाद ये गलत है कि आप सलमान निजामी को नहीं ये शहजाद, ये जो गलत है मैं उसको टोकूंगा। ये राष्ट्र विरोधी मंशा वाली बात नहीं, नहीं मेहमान है वो हमारे, और मैंने पैनल पे हमेशा एक सर्टेन पॉइंट तक ठीक है शहजाद, जब तक आप तर्क देते रहे मैंने सुना, मैंने बहुत तर्क दिया सुना, लेकिन सलमान को ये कहना कि आप राष्ट्र विरोधी, ये बात करनी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ठीक नहीं। हाँ, उसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने प्रधानमंत्री वाली बात पे शहजाद, जैसे आपने सलमान को प्रधानमंत्री वाली बात पे करेक्ट किया और मैंने उसको कहा हाँ करेक्ट करिए, वैसे इसको भी करेक्ट करिए, इसको भी करेक्ट करिए। हाँ करिए, बता रहा हूँ जी, करेक्ट करिए। बता रहा हूँ, पुराने ट्वीट मैं करेक्ट ही कर रहा हूँ। अरे बोलने तो दीजिए, लगातार बोलते रहते हैं, अगर बोलने तो दीजिए। प्रतीक जी मैं बोल सकता हूँ क्या? जी बोलिए शहजाद बोलिए और उसको करेक्ट करिए। शहजाद बोलिए और उसको करेक्ट करिए। जी प्रतीक जी मैं इसको करेक्ट, हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ, ऐसा है, इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जो बयान दिया था वो अभी तक वापस लिया है क्या? नहीं, इन्होंने लिया, मैंने तो उसको काट दिया, मैंने अपने सिरे से काट दिया। मैं डिबेट में नहीं, बिल्कुल तथ्यों के साथ जो बात होगी वही डिबेट का हिस्सा है, डिबेट के बाहर है वो, डिबेट के बाहर है, डिबेट के बाहर है। अरे मैं आप अपनी वाली बात को भी आइए, आप अपनी वाली बात पे आइए, वो डिबेट के बाहर हिस्सा है, मैं नहीं मानता उसको। मैं नहीं लूंगा प्रधानमंत्री वाली बात पे। दो लोग बोले संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आप सवाल उठाते जाएं, वो नहीं, मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, आपको भी वो बात कहनी पड़ेगी जो सलमान निजामी को आपने कह दिया पॉइंट आउट करके, वो भी गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ मैंने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दो प्लीज। देखिए, अरे मुझे बात कंप्लीट तो करने दो, ये करने नहीं देंगे, इनकी आवाज को डाउन करेंगे। ऑडियो डाउन शहजाद बोलिए शहजाद बोलिए। जब तक हाँ बोलिए प्रतीक जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के माँ बाप पर भी इन्होंने क्या ट्वीट किए थे, और इन्होंने प्रधानमंत्री शहजाद बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए।